ये जो स्ट्रीट्स में जो माफिया है, ये तो सबको पता है कराची में, ये मांगने वाले जो होते हैं कि ये माफिया है, ग्रुप बिल्कुल है, बिल्कुल इनको लाया जाता है, इनको बोला जाता है, बल्कि अब इनको ये बोला जाता है इमोशनली नहीं, तंग करके मांगो कि लोग बोले यार ये ले निकलो। तो इसके बारे में क्या है, कोई ऐसा कोई केस पकड़ा हो? कोई नादिर 1000 केस पकड़े इनके तो मैंने। एक अच्छा, इनकी टेक्निक क्या है? अभी कुछ टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक ये है कि जब आप खाना खा रहे हो तब आएंगे। आप गाड़ी में आपका खाना खाना उस वक्त तक माहौल कर देंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे। ठीक अच्छा, है, ये इनकी ये टेक्निक है। सेकंड ट्रिक क्या है? आप देखते ये बात होंगे सही है। कि एक औरत हाथ में पेन लेके बेच रही है। अब यार मैं बिला वजह पेन क्यों खरीदूंगा? आप उससे पूछो पेन लाई कहां से, बोलेगी सामने स्टोर से, सेम कीमत में, लेकिन वो पेन दिखा के आपसे पैसे लेगी। इमोशनल हाँ, कार्ड। अब रोड पे कौन जारबन खरीदेगा? जारबन रोड पे जारबन बिक रहे होते हैं। जारबन तो खुल रहे हैं, आप तो बता रहे हैं कुछ वाकयात, और रोडों पे खुल रहे हैं। रोडों पे अच्छा, ये तो इनकी ये टेक्निक हो गई। हमने एक अभी प्रोग्राम किया था, उसमें हमने अपने एक बंदे को फकीर का गेटअप बना के ना सिग्नल पे खड़ा कर दिया। भाई मजलूम हो ना तुम, वो दूसरे भिखारी को मांगने नहीं दे रहा। हमारे प्रोग्राम्स में ऐसा भी हुआ है कि एक बंदा था, उसकी टांगे नहीं थी। अब हमें किसी ने बताया कि यार इसकी पिकेट लगाओ। अब हम लगा के बैठे रहे। जैसे ही रोजे का टाइम हुआ, अफ्तार का टाइम हुआ, लोग गए, उसने अपनी दोनों टांगे बाहर निकाली। वो ऑर्डर है, एक गूंगा बना हुआ घूम रहा, उसके पीछे हमारी टीम लगी रही। वो उसको हमने मोबाइल पे बात करते हुए उसकी क्लिप बना ली। अच्छा, गूंगा तो मोबाइल बाकायदा बात कर रहा है। कौन गर्लफ्रेंड को? पता नहीं गर्लफ्रेंड थी कौन सी उसकी भी होगी। वो कमाता बहुत है भाई, हमसे ज्यादा कमाता। वाकया मुझे याद है, मैं आयशा मंजिल की तरफ गाड़ी मैंने सिग्नल पे रोकी तो एक मांगने वाला है, अल्लाह के नाम पे दे दो। अरे नादिर अली अच्छा हाँ क्या हाल है, तुम भी देखते? ये अब डेड ऑडियंस है, ये तो है ही नहीं ना, सारा दिन भीख मांग रही। उसने अपनी जेब से इतना बड़ा मोबाइल निकाला। मैंने कहा भाई भीख मांग मांग के कमाया है? मतलब छोड़ो, आओ सेल्फी खिंचवाओ। अब आप ये देखिए, ये भिखारी, आप तसव्वुर करें कि एक बंदा, मैं समझता हूँ कि मेरे राइटर के पास इतना बड़ा मोबाइल नहीं होगा, भिखारी ले लेके घूम रहा है वो मोबाइल। ये नादिर, इनके जो बच्चे ही हैं, वो अभी जो हमने हिसाब लगाया था, 60 से 70 हजार रुपए महीना एक बच्चा कमाता है? एक बच्चा। हमारे बंदे ने थोड़ी देर भीख मांगी, उसने 1500 से 2000 रुपए कमा ली। मैंने तो उसको बोला बाद में शुरू मत कर देना भाई ये काम। मेरा डायरेक्टर है अदनान, वो गया और उसने जाके अच्छा लगा, उसने 1500 कमा ली यार। 1500 यार, 1 से 2 घंटे में कमाए थे। अब मैंने उसको बोला भाई शुरू मत हो जाना। तो इनके जो बच्चे हैं ना, वो भी इतने दिन में कमा लेते हैं। ये देखते हैं आपको ऐसी हैं कि यार बेचारे, अच्छा उनको इससे कोई फर्क ही नहीं, ना बिजली का बिल देना, ना पानी का बिल देना, जो जगह मिल गई सो गए। और ये जो बच्चे, जो भिखारियों के बच्चे होते हैं, वो ना रो रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना तंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के बच्चे तो नहीं। इसका रीजन बता क्या है? फनार्गन होती है ना, फनार्गन एक दवा होती है जो बच्चों को पिलाने से बच्चे बेहोशी में रहते हैं, नीम बेहोश। इससे बच्चे का दिल भी बड़ा होता है और ये बच्चे ज्यादा टाइम जी नहीं पाते। ये बच्चों को वो पिलाते हैं। ये बच्चों को तो एज अ प्रॉप यूज कर रहे हैं। एज अ प्रॉप ही है ना, बस बच्चा लिया हुआ है। आप ये देखो, शदीद तपती हुई धूप में बच्चा होगा, रो नहीं रहा होगा। हाँ। बच्चा सिर्फ इस वजह से नहीं रोता कि उसको ये वो दवा पिला देते हैं। अब बच्चा नीम बेहोशी में रहता है और पिला के पूरे दिन भीख मंगवाते रहते हैं, बस उसको जो दे दिया। इन बच्चों की लाइफ भी कम होती है, इनकी लाइफ कम होती है। और ये एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। ऐसे ये जो गेटअप मैं और आप ना करेंगे वो कर लेते हैं। एक फकीर हमने पकड़ा, वो जला हुआ था। अब जले हुए पे हाथ डालते हुए भी डर लगे, लेकिन इंफॉर्मेशन पक्की थी। अब यार मैंने कहा इसको उठाए नहीं उठाए, हमने अल्लाह का नाम लेके इसको बिठाया, गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए। और वो इतना चीख रहा कि हमें भी लग रहा कि यार नहीं, ये वाकई जला हुआ। उसने किया क्या था कि पहले ग्लू लगाया, ग्लू लगाने के वो जो समद बॉन्ड होती है उस पर लगाई रुई पे मारी येलो बर्नॉल। पूरा ऐसा लग रहा जला हुआ है। वो जो डॉक्टर ने वो पानी मार के उतारा तो बिल्कुल क्लियर स्किन थी। और लोगों के पास जब वो अपना हाथ लेके जा रहा है, लोग देखे बगैर पैसे ऐसे रख रहे थे। मोजिस खवातीन हज़रात सुन रहे हैं, सुन तो रहे, समझ रहे। मतलब इस कौम पे कितना कर्जा कैसे चढ़ गया यार, समझ से बाला तरे। इतनी टेक्निकल कौम, मतलब वो बर्नॉल लगा के वो जल गया है और आपको सिंपैथी ले रहा है आपसे। और आप देखो, 1000 रुपए दूंगी इसको, 1000 दे दिया, 500 दूंगी, 500 दे दिया। ये है। इसी तरह शहरी भाई, मैंने खुद देखा एक बंदा, उसका हाथ नहीं था, मतलब, लेकिन मुझे शक हो गया कि हाथ है इसका। तो मैंने कहा यार 100 रुपए दूंगा, हाथ निकालो वापस। बोला नहीं मेरा है ही नहीं। मैंने कहा 200 दूंगा, निकाल हाथ। बोला नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ी। मैंने कहा 500 दूंगा, निकाल। तो उसने यूं करके ना निकाला। मैं कहा ये ले 50 रुपए, 450 तेरी झूठ बोलने के कारण। मतलब अब आप ये देखे, ये फ्रॉड इतने जो घूम रहे हैं। अच्छा, आपने इसकी वजह से ना, इन भिखारियों की वजह से अब एक और ट्रेंड है, ये कभी हो भी सकता है आपके साथ। आप निकलेंगे गाड़ी में, जैसे बड़ी गाड़ी में, सही एक
करोला गाड़ी होगी आपके बराबर में, उसमें साफ सुथरा लड़का होगा बिल्कुल, बराबर में औरत होगी, एक बच्चा होगा, बोलेगा यार सॉरी हम किसी मैयत में आए थे, हमारा वॉलेट गिर गया, पेट्रोल डलवा दे। और पेट्रोल पंप के आसपास होंगे। मुझे बाइक पे मिले थे इस तरह के, ये करोला पे नहीं, अब लेकिन करोला पे भी आ गए। अब वो ज्यादा कमा रहे हैं ना, अब ज़ाहिर है करोला देख के बंदा 1000 रुपए तो देगा ही, 200 का तो फ्यूल है नहीं। हाँ। तो ये पूरा एक माफिया हो गया और इसमें अच्छे लोग भी कूद गए। अच्छे क्या है वो, मतलब इजी मनी वाले हैं, ड्रग्स लेते हैं तो वो कहते हैं यार चलो ठीक है ड्रग्स के चक्कर में ये कर लेते हैं। ड्रग्स बड़ी हो गई है। अब अक्सर स्ट्रीट्स पे जाएं तो कुछ फकीर ऐसे भी हैं, यूं नीचे दिख रहे हैं, बड़े सूफी टाइप के, और बड़ा आपको मुंह नहीं उठाएंगे इमोशनली वो आप अपना। आगे, मैं तो 1 किलोमीटर दूर से वापस आया, जाते जाते मैंने कहा नहीं यार, मैंने कोई डिजर्विंग बंदे को पीछे छोड़ और मुंह नहीं उठाएंगे वो अपना, मुंह नहीं उठाएंगे। और झोली उन्होंने यूं की भी है, आपको आपके इमोशन से खेल रहे हैं। ये असली में खेल रहे हैं, वो कहते हैं ना मीडिया वाले खेल रहे हैं, असली में तो ये खेल रहे हैं इमोशन से। ये लेकिन बस फिर वही वाली बात है कि जी इनको पकड़ो, वो कहते हैं यार वो हुक्मरान भी तो इतने बड़े चोर हैं, उनको पकड़ो ना, वो भी तो भीख मांग मांग के आते हैं, आप उनको नहीं पकड़ रहे। ये भी डायलॉग दे देते हैं ये लोग भी। अच्छा, मैंने एक फकीर और देखा, अपनी जो खेड़ी थी उसने हाथ में पकड़ी हुई थी और खुद नंगे पैर था, और वो आके, अब आई डोंट नो, वो देखें वही वाली बात है ना, इस हम्माम में सभी नंगे, लेकिन उसमें यकीनन कोई ना कोई तो होगा वाकई, लेकिन वो भी बेचारा पिसता ही होगा इनकी वजह से, जो इन्होंने अपना एक्टिंग की दुकानें खोली हुई हैं। तो उसके हाथ में खेड़ी थी, तो वो बोल रहा है मेरी खेड़ी खरीद लो। तो मैंने फिर पूछा कि कितने की है खेड़ी है, तो 1000 रुपये बोले उसने। तो मैंने उस वक़्त जो भी है उसकी हेल्प कर दी, लेकिन मुझे अब यही बात है कि ये भी एक गेम तो नहीं था। अच्छा, तो प्रैंक तो नहीं हुआ। इसमें प्रैंक है, आपकी नियत तो ज़ाहिर है अल्लाह मियां देख रहा है, हाँ। आपका कबूल हो गया, लेकिन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो ये नहीं कि बस आपने ज़कात देनी है तो आपने आंखें बंद करके बस रोड पे जो आ रहा है वो दे रहे हैं, ये बिजनेस को बहुत देख के देना नहीं चाहिए। करना मैं समझता हूँ बात ये है कि लोग तो अंधे, मतलब एनजीओ को दे दिया, इधर दे दिया, विदाउट वेरिफिकेशन। मैं समझता हूँ 70-80% तो एनजीओ भी मुलव्विस है हर चीज में। बात वही है ना कि नादिर, चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। अब जो अच्छा काम करने वाले हैं वो दिख रहे हैं हमें, जो है जेडीसी और जो भी दूसरे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम नेहाद हैं, मॉर्निंग शो पे आपको सुबह नजर आएंगे, लेकिन उनकी हकीकत हमें पता है। मसला ये है कि बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं कि आगे कुछ पीछे कुछ है ना, लेकिन हाँ बहुत है और वो बड़े मशहूर भी हैं, मशहूर भी हैं। सुबह वो मॉर्निंग शो पे ऐसा तैयार हो गया आपको मिलेंगे, लेकिन बस पीछे उनके क्या गेम होते हैं। बहरहाल वो कहते हैं ना, पर्दा जब तक डला हुआ है तब तक डले रहने दो।